हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। डाइजेशन क्या काम करता है? जो भी हम फूड ग्रहण करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो फूड क्या होता है? लार्ज फॉर्म में होता है, बड़े फॉर्म में होता है। जो भी रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पाव भाजी, कुछ भी जो हम खाते हैं वो लार्ज फॉर्म में होता है। तो उसे हम टीथ के हेल्प से क्या काम करते हैं? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं और हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम उस फूड को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। जो भी भोजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है? माउथ। ये स्ट्रक्चर है वो माउथ है। और ये जो अंदर में दिखाया गया है, माउथ के अंदर का जो स्पेस है, जहाँ टीथ होता है, टंग होता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बक्कल या ओरल कैविटी, है ना। उसके बाद फूड यहाँ से होता हुआ क्या कहाँ पहुंचेगा? ओसोफेगस में। इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो फूड में माउथ में हमने भोजन लिया, वो भोजन फिर इस नली से होता हुआ फिर हमारे पेट तक पहुंचता है भोजन, है ना। तो ये जो नली है गर्दन गर्दन में, ये जो नली है उसको हम बोलते हैं ओसोफेगस या फूड पाइप। उसके बाद फूड आएगा यहाँ, उसके बाद पहुंचेगा स्टोमक में। ये जो गोल टाइप का स्ट्रक्चर है वो स्टोमक है। फिर ये जो इसके नीचे का स्ट्रक्चर है इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, इसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। ये जो साइड वाला स्ट्रक्चर है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला पार्ट अपेंडिक्स है, और ये एनस है। ये हो गया जो ट्रायंगुलर शेप का है वो लिवर है। सबसे हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर। लिवर के अंदर ही क्या होता है? बाइल जूस होता है ना। बाइल जूस किसमें रहता है? गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है बाइल जूस। ठीक है, तो ये छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसे हम चलिए अब हम प्रोसेस समझते हैं। ये है ना, इसको आप याद कर लिए ना, आप इसको समझ गया ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है। ये अगर आप समझ गए, डाइजेशन एकदम इजी है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लैंड। ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? जूस। जूस में क्या पाया जाता है? एंजाइम। और एंजाइम क्या काम करते हैं? डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन डाइजेशन कौन करता है? एंजाइम ही करता है। ठीक है, तो ये आप अगर याद रख लिए तो डाइजेशन एकदम इजी है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। कोई भी फूड मॉलिक्यूल हम माउथ में इंटर करते हैं, माउथ के द्वारा हम उसको खाते हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। उसके बाद फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। जैसे भी फूड हम मुंह में लेते हैं उसके बाद उसको चबाना चालू कर देते हैं, है ना। किसके हेल्प से? टीथ के हेल्प से। जो भी हम रोटी, मान लो हम रोटी खा रहे हैं, रोटी पहले लार्ज फॉर्म में होता है। जैसे हम उसको मुंह के अंदर डालते हैं, दांत से उसको छोटा छोटा स्मॉल पीसेज में तोड़ते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया सबसे पहले किसी भी डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ग्लैंड। देखो यहाँ ग्लैंड, तो माउथ में कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? जूस। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सैलिवरी जूस। जूस में क्या पाया जाता है? एंजाइम। सैलिवरी जूस में कौन सा एंजाइम? अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन, है ना। और यही काम क्या काम करेगा? डाइजेशन करेगा। अब डाइजेशन किसका करेगा? तो हमारे जो भी हम फूड मॉलिक्यूल ग्रहण करते हैं उसमें का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को ये अमाइलेज एंजाइम उसको माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है किसके मदद से? अमाइलेज एंजाइम की मदद से। इस अमाइलेज एंजाइम का है ना पीएच 7.4 होता है ना। माउथ में दूसरा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? हमारे माउथ में, हमारे फूड में, जो भी हम फूड ग्रहण किए हैं उस फूड में जो भी हार्मफुल जर्म्स होंगे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये है माउथ के बारे में। दूसरा है ओसोफेगस। ये ओसोफेगस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। अगर ग्लैंड नहीं होगा तो जूस सीक्रेट नहीं होगा, जूस सीक्रेट नहीं होगा तो एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा, सीक्रेट और एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा तो उसमें डाइजेशन नहीं होगा।
तो ओसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए इसमें डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, फूड यहाँ पे आया, उसके बाद फूड क्या काम करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा। इसी तरीके के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट स्टोमक के बारे में। तो सब में सेम प्रोसेस है। अगर ग्लैंड होगा तो वो जूस सीक्रेट करेगा, और उस जूस में क्या होगा, एंजाइम, और एंजाइम का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो स्टोमक में भी कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा रेनिन। HCl, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, नाम में एसिड है मतलब एसिडिक होगा। तो इसका पीएच कितना होता है, 1, हाईली एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। HCl का काम क्या होता है, अब देखो माउथ में हमने पढ़ा था कि माउथ में जो भी फूड मटेरियल हम एब्जॉर्ब किए, उस फूड मटेरियल में जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेगा वो लाइसोजाइम एंजाइम मार देगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो ढीठ होते हैं बहुत, वो बोलेंगे कि हम भाई लाइसोजाइम से हम नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे तो फिर वो पहुंचेगा पेट में, वो फूड पहुंचेगा पेट में, उसका खात्मा कौन करेगा, HCl। तो पहला काम HCl का, किल हार्मफुल जर्म्स, जो भी हार्मफुल जर्म्स रहेंगे उसको किल करेगा। दूसरा काम, अब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो फूड जब यहाँ तो पेट में पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि HCl से यहाँ पे इस फूड का मुलाकात किससे होगा, HCl से होगा। HCl से होगा तो ये पूरे फूड को एसिडिक बना देगा। तो दूसरा काम इसका क्या होता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड, ये HCl का काम हो गया। दूसरा है पेप्सिन, P से पेप्सिन और P से प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करेंगे उसमें जो प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन पे पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा और उसको बदल देगा पेप्टोन में। ठीक है, तो ये पेप्सिन का काम हो गया। तीसरा है रेनिन। रेनिन एंजाइम पाया जाता है बच्चों में, छोटे बच्चों में पाया जाता है, और वो जो दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बचाने का काम कौन करता है, रेनिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में प्रोटीन के पचन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। अब फूड पहुंचा यहाँ पे पेट में, फूड जब गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाएगा तो एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब फूड यहाँ पे पहुंचा, पेट में पहुंचा और इसमें गैस्ट्रिक जूस से मिला, तो ये फूड क्या हो जाता है, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम। ठीक है, और पेट में एक और लेयर होता है, ये जो ब्लू डॉट से मैंने दिखाया है, ये है म्यूकस, है ना। अब आप सोचिएगा कि HCl जब इतना खतरनाक है, इतना हानिकारक है, इसका pH 1 है, तो हमारे पेट को होता क्यों नहीं है कुछ, है ना। HCl के पास इतना पावर है ना, अगर कोई ब्लेड या स्टील पे आप HCl को गिराइएगा ना, उसको पिघला देगा, उसको जला देगा, है ना। फिर भी हमारे पेट तो हमारा एकदम सॉफ्ट है, इसको क्यों नहीं होता है कुछ, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पेट के चारों तरफ है ना एक म्यूकस का लेयर पाया जाता है, वो उस पेट को है ना प्रोटेक्शन देता है, उससे हमें बचाता है। तो म्यूकस क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो हमारे पेट को कुछ भी नहीं होने देता है। अगला पार्ट है स्टोमक। स्टोमक का 3 पार्ट होता है, स्टोमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो स्टोमक का इंटीरियर पार्ट होता है, यानी आगे वाला पार्ट होता है, उसको हम फंडिक बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को कार्डियक बोलते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को पाइलोरिक बोलते हैं। ये हो गया फंडिक, बीच वाला पार्ट हो गया कार्डियक, और लास्ट वाला पार्ट क्या हो गया, पाइलोरिक। ठीक है, HCl कौन सा सेल सीक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCl किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल के द्वारा। पेट में पाचन हो गया, अब ये भोजन जो भी फूड मॉलिक्यूल है वो पहुंचेगा ड्यूडेनम में। तो जैसा ओसोफेगस में हुआ था वही काम ड्यूडेनम में भी होगा। ड्यूडेनम में भी कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, कोई भी ग्लैंड नहीं होगा तो कोई भी जूस सीक्रेट नहीं होगा, कोई भी जूस सीक्रेट नहीं होगा तो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई डाइजेशन नहीं होगा। तो ड्यूडेनम में भी कोई ग्लैंड नहीं होता है, तो इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब है इसके बाद, अब इसके बगल में क्या है, पेनक्रियाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज होता क्या है, पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि ये एक इकलौता ऐसा ग्लैंड है
जो हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है ना। इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम भी सिक्रीट करता है और हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इससे पहले हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें सब एंजाइम सिक्रीट कर रहे थे, हार्मोन कोई भी सिक्रीट नहीं कर रहा था, है ना। तो ये दोनों सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक ग्लैंड होगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा और इस जूस में 3 प्रकार के इसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं। लात एंजाइम आप याद रखिएगा, लात LAT, लात। L फॉर लाइपेज, A फॉर अमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है, हमारे फूड में जो भी फैट रहेगा उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और अमाइलेज आपने पढ़ा होगा माउथ में, है ना, सैलिवरी ग्लैंड अमाइलेज सिक्रीट करता है। अमाइलेज वो भी सिक्रीट करता है और पैनक्रियाज भी सिक्रीट करता है। मान लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट वहां पे नहीं पचा होगा, हमारा काम क्या होता है, जो भी हम फूड लेते हैं उसको जल्दी से चबाना चालू करते हैं और सीधा निगल लेते हैं जल्दी से, है ना। तो मान लीजिए कोई कुछ कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट जहाँ वहां पे उसका डाइजेशन नहीं हुआ होगा, वो पहुंच गया सीधा कहाँ पे, पैनक्रियाज के पास। उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा अमाइलेज, उसको बदल देगा ग्लूकोज में, ठीक है। तीसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम। स्टोमक में हमने पढ़ा था पेप्सिन एंजाइम, है ना, जो प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन में तोड़ा था। वो पेप्टोन यहाँ पे ट्रिप्सिन के हेल्प से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दो ओनली, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होता है, बाकी जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी है अमाइनो एसिड सबका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर हमारे बॉडी का है ना सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। पूरे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास इसका वेट होता है। लीवर में क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर। ये देखिए जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल। बाइल जूस क्या है, बेसिक होता है। बेसिक मतलब पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा, इसका पीएच होता है 8.6। ये बेसिक इन नेचर होता है। आपको याद होगा यहाँ तक फूड क्या था, पेट में क्या था, फूड एसिडिक था। ड्यूडेनम में भी क्या था, फूड एसिडिक था। लेकिन जब ड्यूडेनम से जैसे ही फूड पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे पहले लीवर आएगा और लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सिक्रीट करेगा। बाइल जूस सिक्रीट करेगा और फूड को क्या कर देगा, बेसिक बना देगा, है ना। फूड को क्या कर देगा, बेसिक बना देगा। आप लोग देखे होइएगा घर में आपके मछली बनता होगा या कभी चिकन शॉप पे जाइएगा या मछली बनता होगा, मछली में ग्रीन कलर का है ना वो बाइल रहता है, बाइल जूस रहता है जिसको हम पित्त बोलते हैं हिंदी में, है ना। उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, वो पूरा खराब कर देगा, इसलिए उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। इसका डाइजेशन में हेल्प होता है। और लीवर में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। जो हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं और जो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज जितना हमारे बॉडी को यूज करना होता है हमारा बॉडी यूज कर लेता है, और बाकी का जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसको हम फ्रिज में डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका यूज करते हैं, अगले दिन हम खाना नहीं बनाते हैं, है ना, उसको हम यूज करते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो हम डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जितना हमारे बॉडी को यूज करना रहता है वो यूज कर लेता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना ग्लूकोज बच जाता है वो जाके स्टोर हो जाता है लीवर में, है ना। ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज ही है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। मान लीजिए फिर अगले दिन या फिर कभी भी जब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर में चुपचाप बैठा रहेगा, स्टोर रहेगा, और कभी भी जब आपको भूख लगेगी या आपको एनर्जी की जरूरत होगी तो यही ग्लाइकोजन है ना टूटता है, फिर ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी मिलता है ना। तो ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर रहता है, लीवर में। उसके बाद है लीवर इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम।
ये जो लीवर है इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। फाइब्रिनोजन और हिपेरिन प्रोटीन के बारे में आप ब्लड में पढ़ेंगे। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है? जो हमें मान लो हमारा हाथ वगैरह जो कट जाता है तो ब्लड एकाएक बंद हो जाता है, खून रुकना बंद हो जाता है इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन की मदद से। और हिपेरिन प्रोटीन क्या होता है? हमारे बॉडी में खून जमता नहीं है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है हमेशा, कभी जमता नहीं है इस हिपेरिन प्रोटीन की मदद से। उसके बाद है लीवर से बाइल जूस पहुंचा अब कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा? ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेके और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी जिससे होकर के फूड गुजर रहा है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन होता है, मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मेन रीजन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे मेन एरिया है जहाँ पे डाइजेशन होता है और भोजन का, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबसे मेन एरिया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में अब कौन जूस सीक्रेट होगा जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसका दूसरा नाम सक्कस इंटेरिकस है। इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। और ये जूस है ना 4 प्रकार का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इरेप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। तो जो भी प्रोटीन, अब मान लीजिए कुछ प्रोटीन और ढीठ होगा जो नहीं बचा होगा, तो जो भी बचा हुआ प्रोटीन है वो इरेप्सिन उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट जो टूटा था माल्टोज के फॉर्म में, कुछ माल्टोज नहीं बचा होगा, वो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ये आप याद रखिएगा कि लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और मेन पॉइंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं, है ना, जिसको हम विलाई बोलते हैं। ये सरफेस डाइजेशन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन कराता है, फूड का एब्जॉर्प्शन कराता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो बचा हुआ जो भी अब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड पहुंचेगा एनस में, है ना। तो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस के द्वारा हमारे बॉडी से एग्जिट हो जाता है। जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिएगा, जो इस तरीके से जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे असेंडिंग कोलोन, जो फ्लैट है वो ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ है वो डिसेंडिंग कोलोन, और जो थोड़ा सा एस शेप में मुड़ रहा है इसलिए इसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। ये एनस हो गया और ये अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स अब हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब हमारे बॉडी में अब इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए किसी को अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स को अगर हम हटा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अपेंडिक्स पहले के जमाने में जब हम लोग घास भूसा खाते थे, जब पत्ते वगैरह खाते थे, घास भूसा खाते थे, तब अपेंडिक्स के हेल्प से अपेंडिक्स डाइजेशन में हेल्प करता था। लेकिन अब तो घास भूसा कुछ खाते नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स का उतना यूज हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो यही पूरा था डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट में ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा है। सैलिवरी ग्लैंड, जो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता था, वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड, हमारे पूरे होल बॉडी में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड, और सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है? 8 to 10 मीटर। अब इसको रिवाइज करिएगा, 1-2 बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।